वो एक शख्स को रखना चाहिए, क्योंकि आप डाइट कॉन्शियस भी हैं और दूसरी तरफ आपकी हड्डियां भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आशा सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं बता दूं, आम आदमी जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसको आर्थराइटिस डायग्नोस करता है, तो सबसे पहले ये सवाल भी होता है, डॉक्टर साहब मुझे खाली दवाइयों से ठीक कर दो। तो आपने थोड़ा टाइम पहले भी सवाल पूछा था, पर्टिकुलरली लेडीज में कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी और विटामिन B12 की कमी, ये बहुत कॉमन है। इसको बकायदा टेस्ट करवा के, क्योंकि रिसर्च में यही कहती है डॉक्टर कि लेडीज में ज्यादातर है, मेल के अगर कंपैटिबिलिटी हम देखें तो फीमेल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा हो रही है। दूसरा आपने पूछा, जो एक चीज जो मैं हमेशा पसंद करता हूं, जो आदमी मोटा है, ओवरवेट है, ओबीज है, उसको अपना मोटापा साथ में ठीक करना चाहिए। अगर एक आदमी बहुत मोटा है, वो ऑपरेशन करवा भी लेगा तो शायद थोड़ा उतना फायदा ना हो पाए। तो वेट लॉस करना, वो फालतू की कैलोरीज को कट डाउन, ये भी आजू बाजू साथ में इलाज चलना चाहिए। इसके बाद सर्जरी करवाई जाए। सर्जरी के रिजल्ट्स बेस्ट तब होते हैं जब पेशेंट साथ में अपना मोटापा कम करेगा, वो अच्छे से चल पाएगा। आप कुछ टाइम पहले डॉक्टर सलील गर्ग से सवाल पूछी थी, ऑपरेशन कब करवाना चाहिए, तो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए फिजिशियन मैं जवाब दूंगा, जब तक आप आसानी से बिना बहुत दर्द के आप चल सकते हैं तब तक आप चलिएगा। और जब आपको लगे कि हाँ मेरी ओरिजिनल हड्डियां, ओरिजिनल जॉइंट्स खराब हो चुके हैं, तो आप नी रिप्लेसमेंट करवाइएगा। क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आजकल लोग दोष देते हैं, डॉक्टर साहब आपने जबरदस्ती मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो आज क्योंकि ये चीज है, आज का जो आपका इंसान है वो अपनी कहता है मेरा लाइफ लंबा भी हो और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक हो, मैं हर चीज कर सकूं, मैं खेल भी सकूं, मैं भाग भी सकूं, मैं दौड़ भी सकूं। तो उसके लिए ये एक एवेन्यू है जिसको जुडिशियसली अगर इस्तेमाल किया जाए। कई केसेस में ऐसा भी है कि अगर आपने किसी पेशेंट ने कोई हैवी सामान उठा लिया है तो यहाँ से अगर फिंगर थोड़ा सा मोल्ड होती है तो टूट जाती है, यानी कि हड्डियां इतनी कमजोर हैं। और दूसरी तरफ जो बड़े बुजुर्ग हैं, बैठ जाएंगे तो खड़े नहीं हो सकते हैं, खड़े हो जाएंगे तो बैठ नहीं सकते हैं, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। तो उस केस में फिर किस तरह से उनको अपना डाइट प्लान यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों से भी ग्रसित हैं, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। उस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। वो बहुत सारी दूसरी कोमोर्बिडिटीज, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दूसरी चीजें होती हैं। ओस्टियोपोरोसिस की बकायदा अच्छी दवाइयां मौजूद हैं, इलाज हो सकता है। मैं आशा समाल एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो लोग बहुत ही वहम करते हैं कि हर चीज के लिए मुझे ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना, दही नहीं खानी, उसमें लाजली ये बेबुनियाद हैं। एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस में जिसमें कि गाउट होता है, उसमें हम कुछ प्रोटीन फूड्स मना करते हैं। मैंने हजारों लाखों लोग ऐसे देखे हैं जो सारी उम्र वहम ही करते रहते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उनको मैं एक ही सवाल कहूंगा कि आप एक पौष्टिक, किस तरह से डाइट प्लान होना चाहिए डॉक्टर? एक पौष्टिक, मैंने कहा ना, एक बैलेंस डाइट जिसमें हर चीज बराबर दी जाए, वो जरूर मिलनी चाहिए। एक्सेप्ट गाउट में हम थोड़े प्रोटीन फूड्स कम कर देते हैं। इसके अलावा दही नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये सब मैं ये मिथ्स आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा। ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं। और प्लस एक बात और कहूंगा मैं, डॉक्टर गर्ग मुझसे सहमत होंगे, हजारों लाखों लोग इसके लिए स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। पर्टिकुलरली रूमेटिक आर्थराइटिस में स्टेरॉइड खाते रहेंगे, जब उनकी हड्डियां बिल्कुल खोखली हो जाएंगी तब वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये स्पष्ट संदेश है, मुफ्त में लोग अपने पढ़े लिखे डॉक्टर को छोड़ के